ठीक है। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट हार्मोन के साथ स्टार्ट करते हैं और वो कौन सा है, दैट इज साइटोकाइनेस। इससे आवाज होता भी साइटोकाइनेस है ना। तो जो साइटोकाइनेस है बेटा, नाम ही बता रहे हैं, साइटो का मतलब क्या होता है, दिस टर्म साइटो इट मींस सेल, इसका मतलब क्या है सेल। और काइनेसिस मतलब, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो जो साइटोकाइनेस है दे आर मेनली रिस्पांसिबल फॉर सेल डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट। सी से सी याद रखना, सी फॉर साइटोकाइनेस, सी फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। नाउ दिस साइटोकाइनेस बेटा दे वर डिस्कवर्ड इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे बाय विलियम। किसने डिस्कवर किए थे इनको? विलियम ने, ठीक है। और ये जो साइटोकाइनेस है दे आर एडेनिन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्या है ये? एडेनिन कंटेनिंग कंपाउंड्स है प्लांट्स के केस में, ठीक है। यस और नो? अब जो फर्स्ट साइटोकाइनेस डिस्कवर किया था, इट इज डिस्कवर्ड बाय मिलर। किसने डिस्कवर किए थे? मिलर ने किया था। तो जो फर्स्ट साइटोकाइनेस डिस्कवर किया गया था दैट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम, दैट इज अ ऑटोक्लेव। वो एक ऑटोक्लेव, ठीक है, हेरिंग स्पर्म से डिस्कवर हुआ। हेरिंग स्पर्म डीएनए, ठीक है। यहाँ हेरिंग क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फिश सर्विस, प्लांट हार्मोन है, लेकिन सबसे पहले, ठीक है, जो डिस्कवर किया गया था साइटोकाइनेस वो कहाँ से किया गया था? इट वाज एन ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए and it was isolated in 1955। कब डिस्कवर हुआ था ये? 1955 में। किसके द्वारा? मिलर, ठीक है। जो फर्स्ट नेचुरली अकरिंग, ठीक है, फर्स्ट साइटोकाइनेस it was discovered by two scientists, that is Miller and Lytham। किसने डिस्कवर किया था इसको? मिलर और लिथम। इन कोर कर्नेल प्लांट, कौन से प्लांट से किया गया था बेटा? कोर कर्नेल प्लांट। एंड दिस साइटोकाइनेस वाज नेम्ड एज G18। इसको क्या नाम दिया गया था? G18, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रो है, देख लो देखो बेटा एक बार। तो सबसे पहले क्या बताया हमने? साइटोकाइनेस का मतलब क्या है? साइटो मींस सेल एंड काइनेसिस मींस डिवीजन, ठीक है। So cytokines are the hormones in the plants which are responsible for cell division process. Next, this cytokines they were discovered by Miller et al. क्या नाम है इसका? That is Miller et al. इसका पूरा नाम, ठीक है। And he discovered the cytokines in 1955. He first isolated an autoclave hearing sperm DNA cytokinin, ठीक है। उसने सबसे पहले साइटोकाइनेस को कहाँ से डिस्कवर किया था? From an autoclave hearing sperm DNA, ठीक है। Later on, बाद में एक नेचुरली अकरिंग जो फर्स्ट साइटोकाइनेस है वो किसने डिस्कवर किया था? मिलर और लिथम ने, ठीक है। और कौन से प्लांट से किया गया था? कोर कर्नेल प्लांट से। एंड इट वाज नेम्ड एज G18। और उसको क्या नाम दिया गया था? G18, ठीक है। अब हम इसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो फंक्शन है बेटा कौन सा होना चाहिए? दैट इज सेल डिवीजन। कौन सा आएगा? सेल डिवीजन, ठीक है। समझने की कोशिश करना। तो इन केस ऑफ प्लांट्स बेटा these cytokines are responsible for formation, maturation and growth of shoot apical meristem, shoot apical meristem। तो प्लांट्स के केस में जो साइटोकाइनेस है वो किसके लिए रिस्पांसिबल है? फॉर द फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड ग्रोथ ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्यों? बिकॉज दे प्रमोट्स सेल डिवीजन प्रोसेस, बिकॉज दे प्रमोट्स द सेल डिवीजन इन मेरिस्टेम। अब मेरिस्टेम रीजन कौन सा होता है प्लांट में? कल मैंने बताया था कौन सा रीजन है मेरिस्टेम। अगर हम इस प्लांट को मान के चले तो ये जो रीजन है, ठीक है, दैट इज मेरिस्टेम रीजन।
रूट्स की अगर हम बात करें तो रूट्स में ये जो रीजन है दैट इज मेरिस्टेम रीजन, और रूट्स क्योंकि यहीं से ग्रोथ शो कर रही, प्लांट भी इसी तरह से इंक्रीज कर रहा है साइज में, ठीक है। तो यहाँ जो सेल्स प्रेजेंट बेटा वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स है। कौन से हैं? कंटिन्यूसली। यहाँ भी जो इस रीजन में सेल्स है वो कैसे हैं? कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स, और कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स किसकी फॉर्मेशन करते हैं? मेरिस्टेम, ठीक है। तो जो साइटोकाइनिन्स है प्लांट्स में वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होंगे? दे आर प्रेजेंट एट रूट एंड शूट टिप्स। कहाँ प्रेजेंट होंगी? रूट और शूट टिप्स के। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टेम रीजन है, और मेरिस्टेम रीजन के अंदर सेल डिवीजन का जो फंक्शन है वो किसका है? साइटोकाइनिन्स का। किसका है? साइटोकाइनिन। सो दिस साइटोकाइनिन दे आर रिस्पांसिबल फॉर सेल डिवीजन इन द मेरिस्टेम रीजन, क्योंकि मेरिस्टेम रीजन में क्या करवा रहे हैं? सेल डिवीजन। दैट्स व्हाई दे आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड ग्रोथ ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? चलो सेकंड फंक्शन दैट इज मोर्फोजेनेसिस। सेकंड फंक्शन क्या है? मोर्फोजेनेसिस। दिस मोर्फोजेनेसिस बेटा इट इज द प्रोसेस ऑफ शूट इनिशिएशन इन केस ऑफ प्लांट्स। कैसा प्रोसेस है ये? शूट इनिशिएशन का प्रोसेस है, ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट्स। एंड दिस साइटोकाइनिन्स दे ऑलवेज प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ शूट इनिशिएशन, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करते हैं? वो प्रमोट करते हैं किसकी ग्रोथ? शूट पार्ट की प्लांट के अंदर, ठीक है। यानी कि जो शूट इनिशिएशन, जब शूट पार्ट की फर्स्ट टाइम प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पांसिबल कौन है? साइटोकाइनिन्स, ठीक है। सो मोर्फोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस होता है? मोर्फोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ शूट इनिशिएशन इन केस ऑफ प्लांट्स, एंड साइटोकाइनिन्स ऑलवेज प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ शूट इनिशिएशन। क्लियर हुआ? तो ये साइटोकाइनिन्स क्या करवा रहे हैं प्लांट्स के अंदर? मोर्फोजेनेसिस प्रमोट करते हैं। क्लियर हुआ? हाँ या ना? ओके। हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर किया था, एपिकल डोमिनेंस। याद है किसी को? व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस? कौन बता सकते हैं? व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस? हाँ बेटा, एपिकल डोमिनेंस ग्रोथ करवा देते हैं, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। ओके। सो दिस साइटोकाइनिन्स दे परफॉर्म्स द फंक्शन ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट्स इन केस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। सो दे ऑलवेज हेल्प्स इन ओवरकमिंग शूट एपिकल डोमिनेंस या एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? कि साइटोकाइनिन्स दे हेल्प्स इन ओवरकमिंग द एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए प्लांट्स के पास कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है? साइटोकाइनिन। गॉट इट और नॉट? ठीक है। फोर्थ फंक्शन दैट इज क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन। क्या फंक्शन है इसका? क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन, ठीक है। प्लांट्स के अंदर कुछ प्लास्टिड्स प्रेजेंट है बेटा, और वो प्लास्टिड्स होते हैं दैट इज इडियोप्लास्ट। कौन सा है? इडियोप्लास्ट, ठीक है। तो साइटोकाइनिन्स का मेन फंक्शन एक और है, क्या है वो? कि वो इडियोप्लास्ट को कन्वर्ट करते हैं किसमें? क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन केस ऑफ इडियोप्लास्ट, ठीक है। इडियोप्लास्ट में वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करवा के उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? क्लोरोप्लास्ट। दैट इज द क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन। गॉट इट? यस और नो? अब देखो फिफ्थ फंक्शन क्या है इसका साइटोकाइनिन का? दैट इज सेनेसेंस। क्या जाता है? सेनेसेंस, ठीक है। सेनेसेंस क्या होता है? यूजुअली द डेथ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। प्लांट ऑर्गन या प्लांट पार्ट्स की जो डेथ है उसी को हम क्या नाम देते हैं? सेनेसेंस, ठीक है। सो दिस साइटोकाइनिन दे डिलेज, ये डिले करते हैं बेटा, डिलेज द लीफ सेनेसेंस। किसको डिले करते हैं? ये लीफ सेनेसेंस को डिले करने का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कैसे हार्मोन है? दिस आर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। कैसे हार्मोन है? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। दोबारा एक बार डिस्कस करें, सुनो। फर्स्ट फंक्शन क्या है साइटोकाइनिन्स का? सेल डिवीजन है, यानी कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम का रीजन है उसके अंदर ये शूट एपिकल मेरिस्टेम की फॉर्मेशन, मैच्योरेशन और उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल है। क्यों रिस्पांसिबल है? क्योंकि मेरिस्टेम रीजन में क्या प्रमोट करते हैं? सेल डिवीजन, ठीक है।
इसलिए हम कहते हैं क्योंकि मेरिस्टेम रीजन में ये सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए मेरिस्टेम रीजन के पास कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट। सेकंड फंक्शन क्या था, दैट इज मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस कैसा प्रोसेस है, शूट इनिशिएशन का। किसका प्रोसेस है, शूट इनिशिएशन। तो साइटोकाइनिन्स प्लांट्स के अंदर मॉर्फोजेनेसिस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। थर्ड फंक्शन दैट इज दे हेल्प्स इन ओवरकमिंग द एपिकल डोमिनेंस दैट वाज कॉज्ड बाय ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स की प्रेजेंस में जो एपिकल डोमिनेंस हुआ था उससे ओवरकम करने के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत है, दैट इज साइटोकाइनिन। नेक्स्ट दैट इज क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन। तो प्लांट्स के अंदर जो कुछ प्लास्टिक्स प्रेजेंट है ईडियोप्लास्ट के फॉर्म में, उनके अंदर क्लोरोफिल की सिंथेसिस करवा के उनको किसमें कन्वर्ट करते हैं, साइटोकाइनिन्स, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड इन केस ऑफ फिफ्थ दैट इज सेनिसेंस, दे डिलेज द लीफ सेनिसेंस। जो लीव्स का या लीव्स का सेनिसेंस का प्रोसेस है उसको डिले करके उसको लेट करने का काम किसका है, साइटोकाइनिन्स। समझ में आया, यस और नो? तो ये 5 फंक्शन है, दिमाग में रखना। नाउ द नेक्स्ट प्लांट हार्मोन इज योर एब्सिसिक एसिड। कौन सा लेटर ना, एब्सिसिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, दैट इज APA। कौन सा है, APA, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। दैट इज एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब देखो जो एब्सिसिक एसिड है बेटा बेसिकली कैसा हार्मोन है, इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन। क्या नाम देते हैं हम इसको, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। दूसरा नाम क्या देते हैं, प्लांट स्ट्रेस हार्मोन। क्यों देते हैं, और इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले दैट इज FT एडिको। इसने डिस्कवर किया था FT एडिको, ठीक है। तो APA दैट इज एब्सिसिक हार्मोन, इट इज अ प्लांट स्ट्रेस हार्मोन एंड इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड केमिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द FT एडिको, दैट इज फेडरिक T एडिको। क्लियर है, यस और नो? अब देखो इसके मेन फंक्शंस क्या है प्लांट्स के अंदर बेटा, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन है तो ये प्लांट को कुछ टॉलरेंस प्रोवाइड करवाता है किन्हीं एनवायरमेंटल स्ट्रेसफुल कंडीशंस के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या बताओगे इसका, कि दिस हार्मोन इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर, अपर्चर का मतलब हम किससे करें, स्टोमेटल पोर, यस और नो, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, कि ये जो स्टोमेटा का अपर्चर है, ठीक है, इस तरह से हमारा स्टोमेटा था, तो ये जो स्टोमेटल अपर्चर है इसकी साइज को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। और अगर इसकी साइज रिड्यूस होगी तो प्लांट्स के अंदर वाटर लॉस का जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो इट डिक्रीजेस द साइज ऑफ स्टोमेटल अपर्चर to provide tolerance to the plants for the water stress conditions, ठीक है। वाटर स्ट्रेस कंडीशंस है, वाटर की कमी है अगर प्लांट्स के अंदर, ठीक है, या सोइल के अंदर अगर वाटर की कमी है तो ये हार्मोन स्टोमेटा का जो स्टोमेटल पोर है या अपर्चर है उसकी साइज को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिससे कि प्लांट्स कम अमाउंट में ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस करते हैं। गॉट इट, yes or no? Further, this hormone it is also responsible for inhibiting the process of opening of stomata, ठीक है। प्लांट्स के अंदर ये हार्मोन स्टोमेटा की जो ओपनिंग का प्रोसेस है उसको क्या करते हैं बेटा, इनहिबिट करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दोबारा से कैसी कंडीशंस हैं, वाटर स्ट्रेस कंडीशंस, ठीक है। तो फिर से टॉलरेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं प्लांट्स को, कैसी कंडीशंस के लिए, वाटर स्ट्रेस कंडीशंस के लिए, और इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, स्ट्रेस, ठीक है। सो दे आर रिस्पांसिबल फॉर इनहिबिटिंग द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा अगर ओपन होगा तो प्लांट से वाटर लॉस होगा, सोइल में वाटर पहले से ही कम है, ठीक है। तो इसलिए ये वो प्लांट्स को प्रिवेंट करते हैं कि उनका स्टोमेटा क्लोज रखते हैं, जिससे कि वाटर लॉस ना हो पाए। क्लियर है ना, ठीक है। तो दे आर रिस्पांसिबल फॉर इनहिबिटिंग द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। थर्ड फंक्शन क्या है इनका, दैट इज रूट एंड शूट ग्रोथ, ठीक है। सो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशंस, अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशंस है बेटा, ठीक है, एट दैट टाइम एब्सिसिक एसिड हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इफेक्ट,
on the root, strong positive effect on root growth, ठीक है। यानी कि अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशंस है तो ये प्लांट्स के अंदर रूट की ग्रोथ ज्यादा करवाते हैं, ठीक है, एंड अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट ऑन शूट ग्रोथ, ठीक है। अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशंस है तो रूट की ज्यादा ग्रोथ होगी, अगर रूट की ज्यादा ग्रोथ होगी तो क्या होगा, अगर रूट की ग्रोथ ज्यादा होगी तो ज्यादा सरफेस पे जाएंगी अर्थ सरफेस में, ठीक है, और ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाएंगे वहां से, क्लियर। सो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशंस दिस एब्सिसिक एसिड it have a strong positive effect on the root growth and strong negative effect on the shoot growth, clear है, ठीक है। now the fourth function is germination and dormancy, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर देखो, अगर कोई सीड है, प्लांट का सीड है, ठीक है, अगर इस सीड के अंदर एब्सिसिक एसिड का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, किसका अमाउंट ज्यादा है, एब्सिसिक एसिड, तो क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन सीड डोरमेंसी, किसमें रिजल्ट करेगा वो, सीड डोरमेंसी में रिजल्ट करेगा, एंड इट विल प्रिवेंट द जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्लियर है, यस और नो, ठीक। इस पॉइंट में क्या होता है, जर्मिनेशन एंड डोरमेंसी। तो अगर किसी सीड के अंदर एब्सिसिक एसिड का अमाउंट ज्यादा है तो इट विल रिजल्ट इन सीड डोरमेंसी, दैट मींस इट विल प्रिवेंट द जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। डोरमेंट यानी कि सीड को डोरमेंट कंडीशन में रखेगा और सीड की जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। इस पॉइंट को फिर से समझने की कोशिश करें। अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है बेटा सोइल के अंदर तो जो एब्सिसिक एसिड है इट विल इंक्रीज, वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड आयन फ्लक्स ऑफ रूट्स। तो इस पॉइंट में क्या है, अगर सोइल के अंदर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, वाटर की कमी है, तो एब्सिसिक एसिड इंक्रीज करता है रूट्स की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, यानी कि वाटर को कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो, और उसके अलावा आयन फ्लक्स। आयन फ्लक्स क्या होता है, जब प्लांट्स के अंदर वाटर मूव करता है तो उसके साथ आयंस भी एक साथ मूव कर जाते हैं, ठीक है। सोयल से रूट्स के अंदर जो आयंस की एंट्री है वो फ्लक्स में होती है एक साथ, ठीक है, इसलिए हम उसको क्या नाम करें, दैट इज आयन फ्लक्स, क्लियर है ना। तो अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, वाटर की कमी है सोइल के अंदर, तो उस समय एब्सिसिक जो हार्मोन है हमारा एब्सिसिक एसिड, वो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो रूट्स की है और आयन फ्लक्स जो है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उसके अलावा दिस हार्मोन इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी ऑफ सीड्स। किसके लिए रिस्पांसिबल है, फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी ऑफ सीड्स, ठीक है। उसके अलावा एब्सिसिक एसिड प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को भी इनहिबिट करने के लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है। इसको इनहिबिट करता है, ग्रोथ को इनहिबिट कैसे इनहिबिट करेगा, बाय इनहिबिटिंग द प्लांट मेटाबॉलिज्म। जो प्लांट का मेटाबॉलिज्म है, जो प्लांट के जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सारे, इन प्रोसेसेस का रेट या तो डिक्रीज कर देगा या इनको स्टॉप कर सकता है, ठीक है। इसलिए प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इनहिबिट करके ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। दोबारा देख लो क्या कहते हैं, तो दिस APA दैट इज एब्सिसिक एसिड, इट इज अ प्लांट स्ट्रेस हार्मोन। कैसा है ये, स्ट्रेस हार्मोन है। किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक डी एडिकोट ने इसको डिस्कवर किया था और केमिकली कैरेक्टराइज किया था, ठीक है। इसके अलावा फंक्शंस क्या क्या है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द स्टोमेटा, साइज ऑफ स्टोमेटल अपर्चर और स्टोमेटल पोर। स्टोमेटा के अंदर जो स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर है उसकी साइज को ये हार्मोन क्या करता है, डिक्रीज करता है। कब डिक्रीज करता है, वाटर स्ट्रेस कंडीशंस में। कब, वाटर स्ट्रेस कंडीशंस में। नेक्स्ट, इट इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। जो स्टोमेटा का ओपन होने का प्रोसेस है प्लांट्स में, उसको ये इनहिबिट करता है, यानी कि स्टोमेटा को क्लोज स्टेट में रखता है। इसको स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। अगर स्टोमेटल अपर्चर क्लोज रहेगा तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है, रूट एंड शूट ग्रोथ, ठीक है।
तो अगर फिर से वाटर स्ट्रेस कंडीशन से सॉइल में वाटर की कमी है, उस कंडीशन में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, रूट की ग्रोथ के ऊपर, और एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट डालता है किस पे, सूट के ऊपर। क्योंकि अगर सूट उस समय ज्यादा ग्रो कर गई, रूट कम ग्रो कर पाई, तो सूट पार्ट क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर लॉस भी क्या होगा, ज्यादा, और सॉइल में वाटर की कमी पहले से ही, ठीक है। तो उन कंडीशंस में रूट की ग्रोथ करवाता है, सूट की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज जर्मिनेशन एंड डोरमेंसी। अगर हमारे प्लांट के सीड्स में एब्सिसिक एसिड का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो वो सीड डोरमेंट स्टेट में रहेगा, यानी कि उसकी जर्मिनेशन को प्रिवेंट करने का काम किसका है, फिर एब्सिसिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट that is it also increases the hydraulic conductivity and ion flux of roots under water stress conditions। अगर water stress condition से soil के अंदर water की कमी है, तो ये हार्मोन रूट्स की जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, जो वाटर को कंडक्ट करने की कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज करता है, और आयन फ्लक्स को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। फर्दर ये हार्मोन सीड की ग्रोथ, सीड की मैच्योरेशन, उसके फॉर्मेशन और उसके डोरमेंसी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, अभी तक जो हमने 3 स्टडी किए थे वो क्या थे, ग्रोथ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स थे, वो कैसे थे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, क्या है ये, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये प्लांट की ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इनहिबिट करके ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। क्लियर, आया ना, समझ में आए सारे फंक्शन, पक्का। चलो लास्ट हार्मोन है फिर दैट इज कौन सा है, इथाइलिन, ठीक है। सो दिस इथाइलिन बेटा इट इज अ गैसियस हार्मोन, कैसा ये गैसियस हार्मोन है इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। दैट इज C2H4, केमिकल फॉर्मूला है इसका C2H4। This ethylene it is a gaseous hormone in case of plants and it is also a plant growth inhibitor। ये भी कैसा है, plant growth inhibitor, ठीक है। And it is also known as that is ripening hormone। दूसरा नाम क्या देते हैं इसको, ripening hormone। Why? Because this hormone is responsible for ripening of fruits in case of plants, ठीक है। अब इसके मेन फंक्शन देखो, क्या क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ये हार्मोन परफॉर्म करता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन है बेटा दैट इज नोन एज एपिनेस्टी। कौन सा है वो, एपिनेस्टी। एपिनेस्टी से क्या समझते हैं, दिस एपिनेस्टी इट इज द प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीव्स, ठीक है। लीव्स का जो डाउनवर्ड कर्वेचर है, ठीक है, कि ये हमारा प्लांट है, यहाँ से लीव्स इस तरह से डाउनवर्ड कर्वेचर से होकर है, किस तरह के कर्वेचर से होकर है, डाउनवर्ड कर्वेचर से होकर है, ठीक है। ये डाउनवर्ड कर्वेचर क्यों हुआ लीव्स का, क्योंकि जो अपर पार्ट है प्लांट का वो ज्यादा ग्रो कर गया बजाय के लोअर, ठीक है। तो एपिनेस्टी इज द प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीव्स, डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीव्स। और डाउनवर्ड कर्वेचर क्यों होता है प्लांट्स में, जब लीव्स का जो अपर पार्ट है, ये जो पार्ट है ये ज्यादा ग्रो कर जाए बजाय के लोअर पार्ट, तो लोअर पार्ट कम ग्रो कर पाया, अपर पार्ट ज्यादा ग्रो कर पाया, तो लीव्स इस तरह से डाउनवर्ड कर्वेचर से होता है, ठीक है। एंड दिस हार्मोन इट ऑलवेज प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ एपिनेस्टी, ठीक है। ये जो हमारा हार्मोन है कौन सा, दैट इज एथिलीन, इट ऑलवेज प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ एपिनेस्टी। क्लियर। सेकंड फंक्शन दैट इज फ्लावरिंग। सेकंड फंक्शन क्या है, फ्लावरिंग। सो दिस हार्मोन दैट इज एथिलीन इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन प्रमोशन ऑफ, यानी कि ये प्रमोट करता है, इट ऑलवेज प्रमोट्स फ्लावरिंग इन केस ऑफ मैंगो प्लांट। एक तो मैंगो प्लांट में बेटा, और दूसरा पाइनएप्पल प्लांट में। कौन सा, पाइनएप्पल प्लांट, ठीक है। पाइनएप्पल प्लांट और मैंगो प्लांट में ये हार्मोन क्या कर रहा है हमारा, फ्लावरिंग का प्रोसेस। क्लियर। नेक्स्ट दैट इज रूटनिंग, ठीक है। तो जो हमारा इथाइलिन हार्मोन है बेटा,
it always results in growth of adventitious roots and root hairs ठीक है। तो जो इथाइलिन हार्मोन है वो प्लांट्स के अंदर हमेशा ग्रोथ करवाता है कैसी रूट्स की, एडवेंटिशियस रूट्स और रूट हेयर्स की। अब एडवेंटिशियस रूट्स कैसे होती, काफी बार तुमने प्लांट में देखा होगा, ये हमारा मेन प्लांट था, यहाँ से रूट ग्रो कर गई, ठीक है, और जब ये ग्रो करके रहे तो यहाँ से इससे फिर से एक प्लांट अराइज कर गया, देखते हो ऐसा, यस और नो, ठीक है। इन रूट्स को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स, क्लियर हुआ। नेक्स्ट दैट इज fruit ripening. So this hormone beta, that is ethylene, ठीक है, it is associated with the processes of the plants which results in ripening of fruit. Ripening क्या होती है, फ्रूट का पकना, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है इथाइलिन, ये उन सारे प्रोसेसेस से प्लांट में एसोसिएटेड है जो किस में रिजल्ट करते हैं, दैट रिजल्ट्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, क्लियर है, यस और नो, ठीक है। उसके अलावा it is also responsible for abscission process, कौन सी प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये, एब्सिशन प्रोसेस। एब्सिशन प्रोसेस क्या है कि प्लांट्स के अंदर जब लीव्स, ठीक है, फ्लावर्स और फ्रूट्स या फिर कोई भी प्लांट पार्ट लगा सकते हो, ठीक, इनके जो सेटिंग का प्रोसेस, इनके जो गिरने का प्रोसेस है प्लांट्स, दैट इज नोन एज द एब्सिशन। इसी को हम क्या नाम देते हैं, एब्सिशन। So abscission is the process of shedding of leaves, flowers, fruits and other plant organs, ठीक है। And this hormone it always promotes, ये हमेशा प्रमोट करता है बेटा कौन सी प्रोसेस को, abscission process, ठीक है, yes or no। तो यहाँ जब ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, abscission कैरियर होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रमोट कर रहा है प्लांट से लीव्स, फ्रूट्स या फ्लावर या दूसरे प्लांट का जो शेडिंग प्रोसेस है उसको, ठीक है। और लास्ट फंक्शन क्या इसका, दैट इज दिस हार्मोन इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ डोरमेंसी इन केस ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। सीड्स और जो बर्ड्स होती है प्लांट्स में, उनका जो डोरमेंसी का प्रोसेस है उसको भी ब्रेक डाउन करने का काम किसका है, इथाइलिन, क्लियर, ठीक है। तो मान लो अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में वाटर की कमी है, टेम्परेचर बहुत हाई है या बहुत लो है, ऐसी कंडीशंस को हम क्या नाम देते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस। कैसी है, तो ऐसी कंडीशंस में सीड्स जो है वो यूजुअली डोरमेंट स्टेट में, ठीक है। गेहूं है तुम्हारे घर पे बोरे में रखा है, वो लाइव है उस समय, जिंदा है, लेकिन किस स्टेट में है, डोरमेंट स्टेट में। किस स्टेट में है, डोरमेंट। जब उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर मिलेगा, जब हम उसको सोइल में डालेंगे तब उस समय वो जर्मिनेट करेगा। इसका मतलब हमारा सीड कैसा था, लाइव था, लेकिन कैसा था, डोरमेंट स्टेट में। तो ये जो इथाइलिन हार्मोन है ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सीड को क्या करवा देगा, जर्मिनेट करवा देगा, उसके डोरमेंसी को ब्रेक करके, क्लियर। दोबारा से आ जाओ। तो दिस इथाइलिन हार्मोन कैसा हार्मोन है बेटा, गैसियस हार्मोन है, केमिकल क्या फार्मूला है इसका, CO2, ठीक है। कैसा हार्मोन है, इट इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। फर्दर हम इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, राइपनिंग हार्मोन। क्यों, क्योंकि प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट एपिनेस्टी, यानी कि ये एपिनेस्टी को प्रमोट करता है। एपिनेस्टी कैसा प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स जो हमारी इस तरह से थी वो इस तरह से झुक जाएगी, डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीव्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लीव्स का जो अपर पार्ट था वो ज्यादा ग्रो करके बचाए के लोअर पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज फ्लावरिंग। तो प्लांट्स है जैसे कि मैंगो और पाइनएप्पल, उसके अंदर जो इथाइलिन हार्मोन है वो क्या रिजल्ट करता है, इट प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज रूटनिंग। तो ये प्लांट्स के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स और रूट हेयर्स की ग्रोथ करने के लिए रेस्पॉन्सिबल। फर्दर फ्रूट राइपनिंग, प्लांट्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं जो कि फ्रूट की राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उनको प्रमोट करने का काम किसका है, इथाइलिन। और जैसे ही प्लांट के अंदर इसका इथाइलिन का अमाउंट इंक्रीज होगा, ठीक है, इथाइलिन का अमाउंट इंक्रीज होगा, तो हमारे फ्रूट क्या कर जाएंगे, सारे के सारे राइप हो जाएंगे, यानी कि पक जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज एब्सिशन। एब्सिशन कौन सा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग, यानी कि गिरना, किन किन का, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट ऑर्गन्स, ठीक है।
प्लांट से जब लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स गिरते हैं उसी को हम क्या नाम देते हैं? एब्सिस। So this hormone ethylene will always promote the process of abscission. Next, this hormone it is responsible for breakdown of dormancy in case of seeds and fruits. Clear है? समझ में आया सभी को?